कर्नाटक की सत्ता हाथ से फिसलने के बाद आशंकित भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने बीते मंगलवार को नए सिरे से जोश भरने की कोशिश की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के देश भर के बूथ प्रभारियों से संवाद कार्यक्रम और उसमें दिए गए टिप्स को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझकर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। माना तो ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से संवाद में ही इन चुनाव के मुद्दे भोपाल से ही तय कर दिए हैं। उन्होंने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और भ्रम फैलाने वालों को देश भर में परास्त करने का मंत्र दिया। अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों और उनके पोषक परिवारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने भाजपा को ही विकास का पर्याय बताने की दिशा कार्यकर्ताओं को दे दी। पीएम मोदी ने क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस पर भी हमला करते हुए विपक्ष की एकता को कटघरे में खड़ा कर दिया। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार कांग्रेस के अस्त्र हैं। भाजपा इन पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी सरकार की सफलताओं को आगे रखते हुए बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार घपले घोटालों से देश को खोखला कर रही थी, जबकि 2014 के बाद से देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संवाद कार्यक्रम में विपक्षी एकता के प्रयासों को देश की प्रगति और जनहित के खिलाफ बताया गया। इसकी बड़ी वजह है कि देश में परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली अलग अलग पार्टियों से भाजपा को वर्ष 2024 में मुख्य लड़ाई लड़नी है। जिन राज्यों में इन पार्टियों की सत्ता है वहाँ पर लोकसभा की 150 से ज्यादा सीटें हैं। यदि विपक्ष अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करता है तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में भाजपा किसी भी प्रकार की चूक करने के मूड में नहीं है कि उस पर यह आरोप लगे कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के दाग हैं, उनसे भी पार्टी आने वाले चुनाव में किनारा करेगी। पार्टी के बड़े नेताओं का यह भी मानना है कि मोदी ने जिस तरह कार्यकर्ताओं को सेवा कार्यों के लिए प्रेरित किया, उससे भी ये स्पष्ट है कि राजनीति में भी भाजपा सामाजिक क्षेत्र के साफ सुथरे लोगों को ही महत्व देगी। भाजपा को परिवारवाद पर पिछले करीब एक दशक से सफलता मिल रही है। इससे चलते भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी परिवारवाद से किनारा करेगी। समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद पर संकेत कर रहे हैं कि ऐसे नेता बहुत ही उम्मीद न रखें जो अपनी राजनीतिक विरासत परिवार को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं।